ख्वाजा आसिफ साहब ने मोहम्मद मालिक साहब को एक इंटरव्यू दिया और इमरान खान साहब के ऊपर जब वो इल्ज़ामात लगाते रहे, कीचड़ उछालते रहे, तो उसकी कुछ छींटें ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर गिरी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने मोहम्मद मालिक साहब पर और तरीके से चढ़ाई शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मोहम्मद मालिक साहब को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान बहुत से सवालात के जवाब में कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे के अपना वक्त ज़ाया करना चाहता और ना ही आपका वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ। और फिर इसी तरह एक जवाब के अंदर जब उन्होंने ये बात कही तो साथ ही मालिक साहब को उन्होंने याद दिलाया कि 10-12 साल पहले मालिक ने उनका एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के अंदर उनको काफ़ी ग्रिल किया था और उनके इंटरव्यू से एक दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था और इमरान खान साहब के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए थे ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिसके बाद इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर हत्या की इज़्ज़त का दावा किया। और ये सारे मामलात बताते जब वो इमरान खान की बुराइयाँ कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, तो उनसे मोहम्मद मालिक साहब ने कुछ काउंटर क्वेश्चंस किए और काउंटर क्वेश्चंस के बाद जब ख्वाजा आसिफ साहब के पास कोई जवाब नहीं निकला, यानी वो फंस के गुफ्तगू के अंदर, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने और तरीके से मोहम्मद मालिक साहब के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। एग्जैक्टली हुआ क्या, सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं। आज से तकरीबन 12 साल पहले आपने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था और मेरे प्रोग्राम से पहले एक दिन पहले आपने इमरान खान से प्रोग्राम किया था। मैंने उन पे $7 मिलियन का इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने डोनेशंस रेज करके और पैसा बाहर जो है इन्वेस्ट कर दिया। पहले तो वो इनकार ही रहे, फिर उन्होंने मुझ पर हद तक इज़्ज़त का ज़्यादा दावा कर। आज 14 साल हो गए हैं, मैं अदालत में जाता हूँ, अदालत में नहीं आते, उनके वकील भी नहीं आते। मैं अदालत में जाता हूँ, मैंने उन पर जरा किया है, बताएं मुझे, आप बताएं ना। फिर वो पैसा वापस लेके आए 2015 में, वो पैसा वापस देखें जी, मैं पैसा वापस ले आया हूँ। पैसा वो नई डोनेशन रेज करके उन्होंने उसको कंपनसेट किया। लेट्स अज्यूम कि वो सही वही पैसा था, क्योंकि उनके बाकी दो पार्टनर्स ने, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी थी। उन्होंने कहा लॉस हो गए। सिर्फ इन्होंने, ये फर्गूसन कह रहा है, शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं कैरी कर सकते थे। उन्होंने लॉस को कैरी किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि ये बुक करें लॉस जो है। 3 साल इनकी बैलेंस शीट पब्लिश ना हुई। ये चोरी बड़ी बड़ा पुराना चोर है। ये ज़कात के पैसे भी खाता रहा है, ये तोशा खाने के भी पैसे खाता रहा है, फिर कादर ट्रस्ट के भी पैसे इसने खाए हैं। कोई छोड़ा ही नहीं है इसने। जहाँ जिस जगह गले में हाथ पाथ डाला है पैसा करने के बाद। ये मुझे ये बताएं, आपने उस वक्त कहा था कि वो कहता है कि मेरी कंपल्शन है कि मैं ज़रूर, आपने कहा था ना कि मेरी कंपल्शन है, मैं मुकदमा करना है। आपने मुझे कहा था, आपने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आपने मुझे भी बड़ा ग्रिल किया कि तुमने ये क्या इल्ज़ाम लगा दिए। मुझे बताएं, आज मैं अदालत में जाता हूँ, यहाँ पे कचहरी के अंदर, मैं और मेरे वकला जो हैं, 4 वकील खड़े होते हैं। ये वलीद इकबाल साहब, क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी हाई क्यों? आप क्रेडिबिलिटी हाई नहीं है। बात बात लोग क्रेडिबिलिटी, मैं तो सबूत, मैं तो डॉक्यूमेंट्री सबूत दिया है, मैं तो कोई हवाई बात ही नहीं। आवाम क्यों फ्यूजर नहीं, उन्होंने माना और कहा नहीं मैं ले आया हूँ, वापस ले आए। लेकिन ले आए हैं वापस जब 8 साल पैसा एब्सेंट रहा या 9 साल एब्सेंट रहा। डॉलर किस डॉलर पे रेट के ऊपर वो पैसा बाहर इन्वेस्ट हुआ, किस पे वापस आया। उस दौरान इंटरेस्ट के जो थे वो टी बिल जो थे 13%। वो तो बात के साथ ही, लेकिन मैं इस बंदे की, आपने बात कहाँ से शुरू है, आपने उसकी क्रेडिबिलिटी की बात की, उससे ये बात शुरू हुई है। देखें, एक बंदा चोर है, डिक्लेयर्ड चोर है कि वो कौन सी वारदात उसने नहीं छोड़ी जिसे कैश पे लंबा है। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन तो फिर खाई साहब हर जगह है ना। मुझे याद है सरे पैलेस था तो कोई मानता नहीं था, फिर सरे पैलेस की रिसीविंग भी ले ली। बट ये आपके एवन फील्ड डिपार्टमेंट थे, कोई मानता नहीं था। एक बार बयान सुन ले, एक साहबजादे कहते थे हम किराया देते हैं,
एक साहबजादा कहते थे हमारा ताल्लुक नहीं, फिर कहा कि हमने खरीदा हुआ है। बेगम साहिबा ने कहा कि हमने खरीदा बच्चों के लिए, वहाँ पे भी 8 स्टोर मेरी बात सुने, देखें एवन फील्ड जो है ज़कात के पैसों से नहीं खरीदा गया हुआ था। जिसमें पैसे आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं इन पैसों में टैक्स नहीं दिया गया, ये अनएक्सप्लेन्ड था ना, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड रहा, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ में, और एक वेल्थ जो है जो शेयर चोरी की वेल्थ है जो प्रूव हुई है, चाहे वो कादर ट्रस्ट है या तोशा खाना है या ये शौकत खानम के पैसे हैं या फंडिंग नॉन फंडिंग। अगर किसी चीज में अनएक्सप्लेन्ड रहने की वजह जायज कोई ना हो तो फिर क्यों ना हम ये देखे ना, किसने रोका था, क्या बता दें। मेरा मतलब है कि ये बताएं ना, ये पैसा ये 15 मिलियन 7 मिलियन $7.5 मिलियन बाहर क्यों बाहर ही रखा? पाकिस्तान वापस उसकी डेस्टिनेशन जो थी वो पाकिस्तान की पैसे ने बाहर इन्वेस्ट कर दिया और अपने डायरेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया। ये बराबर हो गया, नहीं उनका अनएक्सप्लेन केस ना यू आर बीइंग अनफेयर, यू आर बीइंग अनफेयर। ये एप्पल टू एप्पल जो है ना, ये कंपेयर करें। जी, तो गुफ्तगू आपने सुनी मोहम्मद मालिक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान जो हुई, जो इल्ज़ामात लगाए ख्वाजा आसिफ साहब ने, जब उसका कंपैरिजन मोहम्मद मालिक साहब ने किया सरे महल से, एवन फील्ड अपार्टमेंट से, तो ख्वाजा आसिफ साहब के पास कुछ अल्फाज नहीं थे और उन्होंने और तरीके से जो है वो चढ़ाई करने की कोशिश की मोहम्मद मालिक साहब पर। तो हालात ये हैं कि हमारे सियासतदान वो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने गिरेबान में कोई झांकने को तैयार नहीं है। हम हर चीज की जस्टिफिकेशन दे देंगे, आप दुनिया का कोई से मतलब बुरे से बुरा काम कर लें, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे देंगे। अभी ये जो दुबई का प्रॉपर्टी लीक्स जो दुबई की आई हैं, अब उसके हवाले से बात हुई तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि इसमें नया क्या है भाई, हम लोगों ने तो डिस्क्लोज किए हैं। ओ भाई, आए कहां से तुम लोगों के पास पैसे, किन पैसों से लिए ये प्रॉपर्टीज, उसको तो बताओ, आवाम के सामने रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को भी जस्टिफाई करनी चाहिए चीजें। ये तमाम सियासतदान एक ही तरह के हैं, वो कहते हैं ना एक ही थाली के चटे बटे हैं, ये एक ही तरह जो है इनके सारे मामला चलते हैं, बस आगे अवाम के सामने इनकी तस्वीर और है। इमरान खान साहब के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई, शहबाज शरीफ साहब के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। सिमिलरली जो नून लीग के पिछले इक़्तिदार के दौर थे या पीपल्स पार्टी के थे, किसी में मुल्की मामलात कोई बेहतर तरीके से चले नहीं। हाँ, आप ये कह सकते थे कि किसी में ज्यादा बुरे थे, किसी में कम बुरे थे, अच्छे हालात नहीं थे किसी के भी दौर में, लेकिन बस मसला ये कि दूसरे की ज़ात पर जो है वो कीचड़ उछालो, वही ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम दूसरे की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें खुद को भी गंदा करता है, और यही हुआ कल के प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ख्वाजा आसिफ साहब दोबारा किसी प्रोग्राम के अंदर इस तरह किसी की ज़ात के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।